ये कहानी है राघव की, एक गरीब मजदूर जो हर दिन उम्मीद और भूख के बीच जंग लड़ता था, जिसके घर में रोटी के लिए आटा नहीं था, पर दिल में एक सपना जरूर था, अपनी बीवी कमला और बेटे को खुश देखना। जब किस्मत ने साथ छोड़ा, जब ठेकेदार ने नौकरी छीन ली, तब भी राघव ने हार नहीं मानी। ठंड में कांपते बच्चे के लिए उसने एक नया रास्ता चुना। अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर आओ ना। अरे आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि वहां पर 6 महीने का पूरा काम है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। कभी भी हमारा 1 महीना काम पूरा नहीं चलता था। 10 दिन काम करते थे तो 1 महीने बैठे रहते थे। चलो शुक्र है 6 महीने का पूरा काम मिल गया है। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 6 महीने का काम है। और इस बार पगार भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया जी, जो 6 महीने तक काम करना है? हमारे गांव में एक सेठ जी हैं। वो अपना एक बढ़िया आलीशान घर बनवाना चाहते हैं, और जो ठेकेदार ठेका लिया है उसी ने मुझे भी अपने काम पर लगा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं पूरी बनाती हूँ। पूरी यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और तुम पूरी बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी पैसे हैं, जिससे हम दोनों पूरी तो खा ही सकते हैं। और 6 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सकें। क्यों? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ। तुम रात को पूरी बना के रखना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ऐसा कहते ही राघव काम के लिए निकल जाता है। अरे राघव, पहले दिन ही इतनी देर? तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं? अरे नहीं ठेकेदार जी, आप बस आज माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना, और जितना लेट आए हो उतना लेट में छुट्टी करना है। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। राघव ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमला पूरी बनाने के लिए रिफाइंड लाने बाजार जाती है। आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पर, माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते आटा नहीं है। लेने हैं तो ये अच्छे आटा ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, आज मैं पूरी के लिए रिफाइंड लेने आई हूँ। तुम्हें पता है ना, 500 ग्राम रिफाइंड की कीमत 100 रुपए है। जी मुझे पता है, और इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के इकट्ठा भी किए हैं। आज मेरे पति को 6 महीने के लिए काम मिला है। इसी खुशी में आज मैं पूरी सब्जी बनाऊंगी। आप मुझे 500 ग्राम पूरी के लिए रिफाइंड दे दो। अब बिमला पूरी के लिए रिफाइंड लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ राघव ठेकेदार जी से पैसा मांगते हैं। ठेकेदार जी, कुछ पैसे दे दीजिए। हमारे घर की छत खराब हो गई है। कुछ ही दिनों में ठंड आने वाली है, इसलिए मैं अपनी छत ठीक करवाना चाहता हूँ। मेरा बेटा रात में बहुत ठंड महसूस करता है। ऊपर से खिड़की भी टूट गई है, जिससे हवा अंदर आ जाती है। अरे राघव, तुम्हें काम करते हुए अभी कितना दिन हुआ है? अभी तो सिर्फ 1 दिन ही हुआ है, और तुम पहले ही एडवांस पैसे मांगने लगे। जब तक तुम्हारा महीना पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम कोई पैसे नहीं देंगे। ठेकेदार जी, ऐसे मत कीजिए, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जब मेरी पगार आएगी तो आप उसमें से काट लेना। नहीं, मैं अभी एडवांस में पैसा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना यहां से चले जाओ और कहीं दूसरा काम ढूंढ लो। ठेकेदार जी, कृपया ऐसे मत कीजिए। मेरा महीना पूरा होने के बाद ही मेरा पैसा देना। अब राघव काम पर लग जाता है। सारा दिन काम करके छुट्टी लेकर आने लगता है, तो ठेकेदार राघव को बुलाकर बोलता है। राघव सुनो, कल से काम पर मत आना, अपना काम कहीं और देख लो।
अभी तो काम शुरू किया है और एडवांस मांगने लगे हो। ऐसे लोगों के साथ काम नहीं चल पाता। क्या? ठेकेदार जी, ऐसा मत कीजिए। हमारा घर भूखा मर जाएगा। एक मौका और दे दीजिए। अब नहीं मांगूंगा एडवांस। नहीं राघव, मैंने कह दिया। अब तुम कहीं और देख लो काम। ठेकेदार मुड़ जाता है। राघव वहीं खड़ा रह जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं। राघव थका, उदास और टूटा हुआ घर की ओर लौटता है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? राधा तो बहुत खुश होगी। सोच रही होगी कि आज मैं काम से खुशी खुशी लौटूंगा। वो पूरी सब्जी बना रही होगी। पर अब मैं क्या कहूं उसे कि काम से निकाल दिया गया। धीरे धीरे राघव की आंखें भर आती हैं। वो घर की ओर बढ़ता है, पर हर कदम भारी लगता है। अजी, आप आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं आ गया। क्यों? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। अब कह रहा है मत आना काम पर। क्या? ऐसा क्यों कहा उसने? अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमने तो कितने सपने देखे थे। क्या करूं भाग्यवान, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हमारे सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। चलो, टेंशन मत लो। पहले खाना खा लीजिए, फिर कुछ सोचेंगे। कैसे खाऊं भाग्यवान, दिल बहुत भारी है। सोच सोच कर डर लग रहा है, अब घर कैसे चलेगा। अजी, मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचारी भाग्यवान? क्यों ना आप जमींदार के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए। ठंड शुरू हो रही है। अगर हम मूली के पराठे बनाकर रोड पर ठेला लगाए तो शायद ऊपर वाला हमारी मदद कर दे। ठीक है भाग्यवान, कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर जमींदार ने मना कर दिया तो? एक बार कोशिश तो कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए। रात में राघव, बिमला और उनका बेटा तीनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर लेट जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। भाग्यवान, देखो ना, हमारे बेटे को बहुत ठंड लग रही है। क्या करूँ जी, ओढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाग्यवान, जैसे तैसे आज की रात काट लो। कल मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ताकि हमारा बेटा ठंड से बच सके। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने को। भाग्यवान, कुछ करो ना, इसे सुलाओ किसी तरह। तीनों जैसे तैसे ठंडी रात बिताते हैं। सुबह होते ही राघव जमींदार के घर पहुंचता है। राम राम जमींदार जी। अरे राघव, आओ। क्या बात है, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरा काम छूट गया है, कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं मूली के पराठे बेचने का सोच रहा हूँ। अगर काम चल गया तो सबसे पहले आपका पैसा चुकाऊंगा। राघव, अगर धंधा नहीं चला तो पैसा कैसे लौटाओगे? मैं ऐसे कैसे पैसे दे दूं? जमींदार जी, ठंड आ रही है। हमारा छत और खिड़की दोनों टूटे हुए हैं। अगर इन्हें ठीक नहीं कराया तो मेरे बेटा को ठंड लग जाएगी। आप कृपा करके कुछ पैसे दे दीजिए। जैसे ही काम चलेगा सबसे पहले मैं आपका ही कर्ज चुकाऊंगा। राघव की बात सुनकर जमींदार का दिल पिघल जाता है। वो राघव को कुछ पैसे उधार दे देता है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव पैसे लेकर घर आता है। राघव अपनी पत्नी को पैसा देता है। उसकी पत्नी बाजार जाकर मूली के पराठे का सारा जरूरी सामान ले आती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर सड़क किनारे मूली के पराठों का ठेला लगाते हैं। लेकिन घंटों बीत जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। अजी, लगता है हमारा पराठा कोई भी नहीं खरीदेगा। सब खराब हो जाएंगे। नहीं भाग्यवान, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश करते रहो, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। तभी एक ग्राहक वहां आता है। भाई, क्या बना रखा है आज? मूली के पराठे हैं जी, ताजे ताजे। अच्छा, तो 2 पराठे लगा दो।
ग्राहक पराठे खाकर खुश हो जाता है। भाई क्या पराठे बनाए हैं, मैंने तो ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मेरे लिए 4 पराठे पैक कर दो। ये सुनकर राघव और उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और 4 पराठे पैक कर देते हैं। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। सब राघव के पराठों की तारीफ करते हैं। देखते ही देखते राघव के सारे पराठे बिक जाते हैं और राघव अच्छा पैसा कमा लेता है। अब रोज का कारोबार चल पड़ता है। राघव धीरे धीरे जमींदार का कर्ज चुका देता है। भाग्यवान। अब सबसे पहले हम अपनी छातें ठीक करवाते हैं, उसके बाद घर का बाकी सामान लाएंगे। ठीक है जी, अमन के लिए कपड़ा लाने हैं। समय के साथ राघव की हालत सुधर जाती है। घर ठीक हो जाता है। ठंड की चिंता नहीं रहती। राघव और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। उनकी मेहनत और हिम्मत ने किस्मत ही बदल दी। अगर मन में हिम्मत और भरोसा हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।